वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले लिंग, मराठी का चैप्टर है लिंग। स्कॉलरशिप की बुक में का है तो वो होता क्या है हम अभी देखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लिंग नाम म्हणजे काय हे आपल्याला माहित झाले आहे। नाम मतलब क्या होता है वो हमें मालूम है। हमने इंग्लिश में हम उसे नाउन कहते हैं। मतलब किसी भी एनिमल का, प्लेस का, थिंग का, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं? नाम ऐसा कहते हैं, नाउन कहते। या नामावरून ते पुरुष जातीचे आहे की स्त्री जातीचे आहे हे आपल्याला समजते। यालाच त्या नामाचे लिंग असे म्हणतात। जिस नाम से हमें वो पता चलता है कि वो ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, मतलब मेल है या फीमेल है, वो हमें जहाँ पे पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग ऐसा कहते हैं। मराठी भाषेत पुढीलप्रमाणे 3 प्रकारची लिंग असतात। हमारे मराठी लैंग्वेज में 3 टाइप्स के 3 प्रकार के क्या रहते हैं? लिंग रहते हैं, जेंडर्स रहते हैं। पुल्लिंग सबसे पहले है पुल्लिंग। क्या होता है पुल्लिंग? एखाद्या नामावरून पुरुष जातीचा बोध झाला तर ते नाम पुल्लिंग आहे। एखादे नेम से हमें मेल का जो पता लगता है, मेल है ऐसा हमें महसूस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग ऐसा वर्ड हमें कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल दिया है तो घोड़ा। जब भी मराठी वर्ड के पहले तो ये वर्ड आएगा तो हमें क्या बोलना है कि वो कौन सा है? पुल्लिंग है। यहाँ पे देखो तो घोड़ा, तो सूर्य, तो अविनाश, ये सब क्या है? मेल है। घोड़ा, सूर्य, अविनाश ये सब पुल्लिंग में आते हैं। इसके पहले हमने क्या लगाया है? तो ये वर्ड लगाया है। अब उसके बाद में स्त्रीलिंग। एखाद्या नामावरून स्त्री जातीचा बोध होत असेल तर ते नाम स्त्रीलिंग असते। एखादे नेम से हमें लेडीज है इसका हमें मालूम होता है, पता चलता है, मतलब स्त्रीलिंग बोलते हैं हम उसे। तो वो कौन सा? एग्जाम्पल्स क्या है? ती, पृथ्वी। अब जैसे पुल्लिंग के पहले हमें तो वर्ड दिया है, वैसे ही स्त्रीलिंग के पहले हमें ती ये वर्ड दिया वाला है। ती पृथ्वी, ती गाय, ती कोकिला, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं, फीमेल केस में आते हैं। और उसके बाद में दूसरा एक है हमारा नपुंसकलिंग। तो क्या होता है? एखाद्या नामावरून पुरुष किंवा स्त्री जातीचा बोध होत नाही। हमें एखादे नाम से वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो पता नहीं चलता है, तब हम कौन सा जेंडर यूज करते हैं? नपुंसकलिंग ये हम यूज करते हैं। तेव्हा ते नाम नपुंसकलिंग आहे असे म्हणतात। उस टाइम हम वो नपुंसकलिंग है ऐसा हम बोलते हैं। तो अब हमने देखा है जब पुल्लिंग होता है तब हम उसके वर्ड के पहले तो लगाते हैं, जब स्त्रीलिंग होता है तब ती लगाते हैं। अब नपुंसकलिंग होता है तो हम क्या लगाते हैं? ते ये वर्ड यूज करते हैं। ते झाड़, ते गाव, ते आकाश, ये ना तो स्त्रीलिंग में आते हैं ना तो किसमें? पुल्लिंग में आते हैं। ये किस में आते हैं? नपुंसकलिंग में आते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके पहले क्या इसमें हमने देखा कि लिंग होता क्या है, लिंग के टाइप्स कौन से होते हैं, और अब हम देखेंगे कि उसके रूल्स कौन से हैं। नामाच्या लिंगप्रमाणे क्रियापदात बदल होतात। जो नाउन होता है उसके लिंग प्रमाणे हमारे क्या होते हैं? जेंडर क्या इससे चेंजेस आते हैं क्रियापद में। प्रकाश शाळेत जातो, तो यहाँ पे देखो ये हमारा प्रकाश क्या है? पुल्लिंग शब्द है। गीता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ये शायद ये दोनों क्या है? सेम आ गए, पर यहाँ पे जातो, जाते। अब हमने इसके पीछे के इसमें देखा था कि जब पुल्लिंग होता है तब क्या आता है? तो ये वर्ड आता है, और जब स्त्रीलिंग होता है तब कौन सा वर्ड आएगा? ते ये शब्द आएंगे। यहाँ पे देखो ये क्या है? पुल्लिंग है, और ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिया है? यहाँ पे जातो और जाते ये वर्ड हमने लिया है। और उसके बाद में का रूल्स देखो,
नामाच्या आधी तो ती ते हे शब्द लावून नामाचे लिंग ओळखता येते। जो नाउन होता है उसके पहले, नाम जो होता है उसके पहले हम ये 3 वर्ड्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसका लिंग कौन सा है, उसका जेंडर कौन सा है, ये हम पहचान सकते हैं। कैसे? तो विद्यार्थी, विद्यार्थी, तो आया, इसलिए क्या क्या आएगा, तो आया तो पुल्लिंग। ती, विद्यार्थिनी, ती आई बोले तो क्या आएगा, स्त्रीलिंग। ते झाड, ते ये वर्ड आएगा तो नपुंसकलिंग। तो ती ते हे शब्द लावताना नामे एकवचनात असावीत, अनेकवचनी नामांना हे शब्द लावल्यास लिंग ओळखताना चुका होतील। जब हम क्या करेंगे, तो ती ते ये 3 वर्ड्स जब हम लगाएंगे तब हमारा एक वचनी क्या होना चाहिए, एक वचन आना चाहिए, अनेक वचन नहीं आना चाहिए। सिंगुलर ही आना चाहिए, प्लूरल नहीं आना चाहिए। कैसे? तो माणूस, ती माणसे, तो पक्षी, ते पक्षी, ते रान, ती रानी, तो ग्रह, ते ग्रह। समझ में आया? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।